स्टूडेंट्स वेलकम्स टू मैथ जबरा। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम एक जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हाई स्कूल मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी का, उसका चैप्टर नंबर 8 है। उसकी एक्सरसाइज 8.3 के बाद ये जो हमारे पास आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये जो हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को आप अगर समझ जाओगे तो आपका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात जो है समझ में आ जाएगी और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, हमने जब त्रिकोणमितीय अनुपात शुरू किया था तो ये मैंने बताया ही था आप लोगों को कि इसमें जो बात होती है त्रिकोणमिति में वो हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होती है। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और उनकी जो तीन कोण और जो भुजाएं हैं, बल्कि तीसरा कोण तो हम कभी कंसिडर बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर इस वाले कोण और इस वाले कोण की बात चलती रहती है। और इन दोनों कोणों के लिए जो तीन भुजाएं हैं इनके अनुपातों को ही हमने अलग अलग रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात कहा था। जैसे कि साइन सी के लिए हम पढ़ते थे, यहाँ पर मान लिया थीटा है तो वो क्या था, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी लंब अपॉन लंब बटा कर्ण, ये हमने पढ़ा था। तो देखो हम दोबारा से कंसिडर करते हैं समकोण त्रिभुज में जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें आप जानते ही हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। और जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अक्सर ये देखने को मिलता है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं और हम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, हम जानते हैं कि ये ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, वो ये होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इसका कर्ण है, BC इसका आधार है और AB इसका लंब है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लीजिए आप, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो अब इसको देखिएगा आप AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, AC स्क्वायर से दोनों ओर भाग देने पर देखिए जब हम इस तरह की क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होता है हमको। तो यहाँ आएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। इस तरह से AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को हम अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किसके इक्वल होता है। देखो AB अपॉन AC हम जानते हैं, सिंस AB क्या है, लंब, और AC क्या है, कर्ण। AB अपॉन AC, मान लीजिए थीटा है यहाँ पर, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम साइन थीटा, और BC अपॉन AC इसको क्या कहेंगे, कॉस थीटा। तो इस तरह से यहाँ पर देखो हम इसे जो शीर्ष एंगल है इसके लिए भी कर सकते थे। उसके लिए ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वो आप लोगों को बता दिया कि जिसको भी आप कोण को लेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे AB अपॉन AC की वैल्यू साइन थीटा आ गई है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है वो प्राप्त हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा अभी। देखिए ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका एक है, लेकिन इससे तीन चीज़ें बन सकती है। अगर कहीं पर
आपको ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको हमेशा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कहीं पे आ जाए कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले तैयार हो गए, 2 और यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, ये साइन स्क्वायर थीटा अपने पास रखा, कोस स्क्वायर थीटा को 1 की साइड भेज दिया, माइनस का कर दिया वहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सर्वसमीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इस वीडियो को आप लगातार देखिए और अपनी स्टडी को कीजिए, पॉज कर करके नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बुक में आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, वो इस कोण के लिए बात की गई है यहाँ पर। तो आप देखिएगा किस तरह से हम इसको और अदर्स जो सर्वसमीकाएं हैं इस तरह से प्राप्त करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। देखो अभी तो मैंने जो डिवाइड किया है वो ए सी स्क्वायर से किया है, हम हो सकता है बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, हो सकता है हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें। तो 3 कंडीशन है यहाँ, एक बार हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एक बार हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा। इसके लिए अब देखिएगा हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में इस तरह से था अभी रिलेशन। अब मैं कह रहा हूँ कि दोनों ओर बी सी स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहां पर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो अब देखिएगा इसको हम क्या ले सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर और प्लस इसको जब बी सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। तो देखिएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है यहाँ पर लंब है और बी सी क्या है आधार, तो ये किसके इक्वल होता है tan के, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ए सी अपॉन बी सी किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, सेक थीटा के। अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा अगर और सही करके लिखते हैं हमको तो क्या आ जाता है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो एक नई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये प्राप्त हो रही है हमको, इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो इस बार क्या करेंगे, इस बार आप ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर हमारे पास देखो चूंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, तो इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो देखो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बी सी अपॉन ए बी, बी सी क्या है आधार, ए सी क्या है कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, बी सी क्या है देखो आधार है और ए बी लंब है, सॉरी ए बी क्या है लंब, तो आधार बटा लंब किसके इक्वल होता है, वो कोट थीटा के इक्वल होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा, और ए सी अपॉन ए बी कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो चूंकि इसका भी स्क्वायर है तो हम कोसेक का भी क्या कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक नई आइडेंटिटी हमें ये मिल जाती है। तो इस तरह से हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गई है, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से फाइंड की जाती है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास ये है, एक ये आई है और एक इससे पहले अभी हमने प्राप्त की थी, वो क्या थी हमारे पास, वो थी साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इन आइडेंटिटी को बार बार अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से इनको भी यहाँ से ला के क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी तरह यहाँ से लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म इनकी बन सकती है। आप इनको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 8.4 किस तरह से सॉल्व होगी। अब देखिएगा कुछ और बातें आपको बतानी है। देखो इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को नोट करने के बाद कौन कौन सी आइडेंटिटी आई थी हमारे पास, एक बार फिर लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनको याद करने के बाद अब कुछ और सूत्र, कुछ और फॉर्मूलाज में आपको बता रहा हूँ क्या होते हैं। देखिएगा हमारे पास एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेन थीटा है या टेन ए है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर कोट थीटा बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर इसी तरह से सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरह से कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करने के लिए। अगर ये आप याद कर लेंगे, देखो एक चीज़ देख रहे हो आप कि ये सब चीज़ें टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा सभी कोसेक और कोस और साइन की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको बराबर आप नोट करिए, और नोट करने के बाद मैं बार बार यही कहूँगा आपसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप इन सूत्रों, इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद तब याद कीजिए, और याद करने के बाद एक्सरसाइज पे अप्लाई कीजिए तो बहुत ही आसान लगेगी आपको एक्सरसाइज। देखिएगा अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर 8.4 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 8.4। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लाना है। देखो कोट ए के पदों में लाना है, साइन ए को कोट ए के पदों में लाना है। तो सबसे पहले आप देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो भी मैंने बताई थी वो याद होनी चाहिए। देखो साइन जो है मैंने बताया था, साइन किससे रिलेटेड है कोसेक से, और कोसेक वाली जो आइडेंटिटी है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। हम जानते हैं सिंस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप देखिएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर आप स्क्वायर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे जितनी पावर होती है उतनी हो जाती है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमें क्यों चाहिए साइन थीटा की वैल्यू, और देखो ए है यहाँ पर, मैं चलो ए ही बता देता हूँ। आप सोचेंगे कि थीटा के पीछे लगे हुए हैं गुरुजी, आप यहाँ पर ए कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा के स्थान पर ए लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन में, और साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो साइन ए इज इक्वल टू, देखो इधर क्या है रूट, स्क्वायर रूट हो जाएगा क्योंकि हम इधर क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया है,
ये कोट स्क्वायर कोट की फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू किस में आ गई है, कोट में। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। फिर उसके बाद सेक ए को कोसेक ए के कोट ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से सेक ए को आप ध्यान देंगे कि सेक ए को कोसेक ए किस तरह से लिखते हैं, देखिएगा। देखो पर हम अभी पढ़ा था हमने, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। चाहे यहाँ थीटा हो या ए हो, एक ही बात है। एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं। अब देखो सेक ए इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए, और मैंने बताया था tan ए किसके इक्वल होता है, 1/कोट ए के। देखो मैंने बताया था, एक चीज़ याद और रखना, tan ए इक्वल टू होता है 1/कोट ए, और कोट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए। तो याद रखना है यहाँ पर। देखिएगा किस तरह से सेक ए, तो 1 + 1/कोट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, और रूट के अंदर है ये सब चीज़ें। अब इसका ले लीजिए एलसीएम, क्या आएगा ये, कोट स्क्वायर ए + 1/कोट स्क्वायर ए। उसके बाद रूट ऑफ 1 + कोट स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए को रूट से बाहर निकाल देंगे तो कोट ए। तो देखिएगा सेक ए किसकी फॉर्म में आ गए हैं, कोट की फॉर्म में। जहाँ पर भी देखो आप कोट है, कोट है, कोट है। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, tan ए को कोट ए के, तो हम जानते हैं tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1/कोट ए। तो इसका तो डायरेक्टली आप ये लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। बाकी मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए छोड़ता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। देखो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 63, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, साइन स्क्वायर 63 + साइन स्क्वायर 27, और नीचे में क्या है, कोस स्क्वायर 17 + कोस स्क्वायर 73। तो ओके, देखिएगा ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कुछ हमें बात समझ नहीं आ रही कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ। तो इससे लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको जो पूरक कोणों वाले फॉर्मूले बताए थे। क्या फॉर्मूले बताए थे आपको ये फॉर्मूले बताए थे कि कोस 90 - ए किसके इक्वल होता है, साइन ए के, और साइन 90 - ए किसके इक्वल होता है, कोस ए के। तो इन दो फॉर्मूलों को यहाँ पर यूज करेंगे। देखो इनमें से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको। तो आप मान लिया 63 को यूज कर रहे हैं, तो आप साइन स्क्वायर 90 - 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27, और अपॉन में डिनोमिनेटर तो क्या आ जाएगा इसका, कोस स्क्वायर 90 - 73, और ये प्लस का कोस स्क्वायर 73। तो देखो साइन 90 - ए, तो क्या हो जाएगा, कोस ए। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27। नीचे क्या है, कोस 90 - ए, तो कोस 90 - ए क्या होता है, कोस ए। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। आपको भी सरल समीकरण बताई गई है, बहुत अच्छे से याद रखना आप। तो देखिएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर 73, अभी बताया था ना आइडेंटिटी में, क्या बताया था अभी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, या मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ए हो थीटा हो तो कुछ भी हो, मतलब यहाँ देखो एक जैसी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है। तो यहाँ पर देखिएगा कोस स्क्वायर आगे पीछे लिख लीजिए आप, एक ही बात है। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए की जगह पे कितना है 27 को, और यहाँ पर 27। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए
किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है 73, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो देखो इन दो फॉर्मूलों को यूज़ करके, ये वाला और ये वाला, इन सूत्र को यूज़ किया हमने यहाँ पर और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में सभी याद होने चाहिए। अगर आपने कोई भी फॉर्मूला मिस किया हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब देखिएगा इसके सेकंड पार्ट में करा रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे हम सेकंड पार्ट में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, और ये सब जो साथ लिखे हैं इसका मतलब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो आप इनमें से किसी एक को चेंज करो, 25 वाले को चेंज कर लो। तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी जो मैंने बताया था साइन 90 माइनस ए कोस ए, तो इक्वल टू यहाँ लगाएंगे निशान बराबर का, साइन 90 माइनस 65। देखो 90 में 65 कम करेंगे तो कितना बचता है, 25 बचता है। और यहाँ पर कोस 65, फिर कोस 25 वाले को लिखेंगे कोस 90 माइनस 65 और इनटू में साइन 65। उसके बाद देखिएगा साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए का मतलब क्या होता है, कोस ए, और ए के स्थान पर कितना है 65 इंटू कोस 65, कोस 90 माइनस 65 साइन 65, और ये वाला साइन 65 जो पहले से था वहाँ पर, तो इंटू में साइन 65। देखो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कोस स्क्वायर 65, कोस स्क्वायर 65 और प्लस साइन स्क्वायर 65। तो क्या फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ए की जगह पर 65 मैंने बताया था क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यहाँ पर 65 है तो यहाँ पर भी 65 ही होना चाहिए। तो देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसान तरीके से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इसमें जो वीडियो है इसको लगातार देखिए और अपने फॉर्मूलों को याद कीजिए। उसके बाद जब आपको अच्छे से फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे तो मैं फिर यहाँ से आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 से। और आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।